हेलो एवरीवन, मैं हूं टोबी और स्वागत है आप सभी का टोबी गिल्ड पे। आप लोग आ गए हो टोबी गिल्ड पे फिर से एक बार, और हम यहां पे शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि गेट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है हमारे लिए। और गेट में इस टॉपिक का वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का वेटेज गेट में काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क को हम धीरे धीरे कवर करेंगे और हम कंप्लीट सीरीज़ यहाँ पे कवर करेंगे टोबी गिल्ड पे। तो अभी जो ये 3-4 लेक्चर आने वाले हैं इसमें हम बेसिकली इंट्रोडक्शन देखेंगे जो कि बनाएगा हमारा बेस। उसके उस बेस की हेल्प से हम आगे बाकी के लेक्चर्स पढ़ना शुरू करेंगे और देखना शुरू करेंगे और कंप्यूटर नेटवर्क को हम अच्छे से समझना शुरू करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग। बेसिकली हम लोगों ने थोड़ा बहुत नॉलेज तो हमको होगा ही। हमने OSI मॉडल देखा होगा, TCP IP प्रोटोकॉल स्टैक्स देखे होंगे और ये सब चीज़ें हमने देखी होंगे। तो हम धीरे धीरे इन चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। बेसिक्स ऑफ पैकेट। बेसिक्स ऑफ पैकेट, पैकेट्स क्या होते हैं, उनका बेसिक क्या होता है, सर्किट क्या होता है, वर्चुअल सर्किट क्या होता है, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग क्या होती है और स्विचिंग क्या होती है। मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जो हमको जानना ज़रूरी है कोर कंप्यूटर नेटवर्क कोर कंप्यूटर नेटवर्क के कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, स्विचिंग क्या है? स्विचिंग को हम समझते हैं प्रोसेस टू मूव डेटा। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हम डेटा को मूव करेंगे टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन ओवर द नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नेटवर्क की बात करूं, जैसे मान लो ये है मेरा एक कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे है एक डेटा। इस डेटा को मैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक मूव करने का प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस टू मूव डेटा और पैकेट टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन ओवर द नेटवर्क। स्विचिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सोर्स और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डेटा को मूव करेंगे सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। किस पे? नेटवर्क पे। तो वो कहलाएगा अपना स्विचिंग। अब इधर हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्विचिंग पे। 3 टाइप की स्विचिंग हो जाती है। पहला हो जाता है सर्किट स्विचिंग, दूसरा हो जाता है पैकेट स्विचिंग और इसको हम मैसेज स्विचिंग भी बोल देते हैं। वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। ठीक है, ये आ गई अपने पास कुछ तो टाइप्स ऑफ स्विचिंग। थोड़ा और आगे चलते हैं, चीज़ों को थोड़े और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पे हमने स्विचिंग समझ लिया कि स्विचिंग क्या है, प्रोसेस टू मूव डेटा फ्रॉम डेटा और पैकेट टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन ओवर द नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर, एक नेटवर्क के ऊपर हम किसी भी पैकेट और डेटा को मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन की तरफ, तो वो हो जाता है अपना स्विचिंग। टाइप्स ऑफ स्विचिंग भी देख ली, सर्किट स्विचिंग होता है, पैकेट स्विचिंग होता है, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग होता है। अब सर्किट स्विचिंग को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमने ऐसे टेलीफोन्स तो देखे ही होंगे बचपन में। ठीक है, अगर आप 20s मतलब, हाँ, आपने भी देखा ही होगा। ठीक है, हम अगर बात करें कि हमने ऐसे टेलीफोन्स टाइप का कुछ तो देखा होगा। पहले टेलीफोन भूत हुआ करते थे जहाँ पे हमको ऐसे टेलीफोन देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे 3 टेलीफोन्स हैं। एक यहाँ पे मेरा डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल है और यहाँ पे मेरा एक स्विचिंग ऑफिस है। मान लो ये कनेक्शन अभी अपने पास नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा एक दूसरा स्विचिंग ऑफिस है। ठीक है, और यहाँ पे एक मेरा डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल है और वहाँ पे मेरे पास अलग अलग 3 अलग टेलीफोन्स कनेक्टेड हैं। मान लो कि अभी हमारे पास ये वाला कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड नहीं हुआ है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे सर्किट स्विचिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्किट स्विचिंग होता क्या है।
जैसे यहाँ पे मैंने मान लो कि इस टेलीफोन की हेल्प से कॉल मिलाने की कोशिश करी इस टेलीफोन को, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा, जब टेलीफोन से कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड होगा डेस्टिनेशन वाले टेलीफोन में, तो ये मतलब कैसे स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जब हम इधर कॉल करेंगे तो यहाँ पे देखा जाएगा कि क्या कोई सर्किट खाली है। ये बेसिकली एक इस तरह से, इसको सर्किट स्विचिंग को हम इस तरह से, इसको मैं सीधा सिंपल लिख देता हूँ, सर्किट स्विचिंग को हम सीधा इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि आपके उप्स जैसे मान लो कि हमारे पास एक क्या है, एक ट्रेन है। अरे यार, जैसे कि मान लो हमारे पास एक ट्रेन है, इस ट्रेन में दो तरह के डब्बे हैं अपने पास। पहला तो 4 डब्बे हैं जो कि है रिजर्वेशन वाले, और एक डब्बा है जनरल वाला। अब रिजर्वेशन वाले डब्बे में अगर हमको ट्रैवल करना है और हमको एक सोर्स पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाना है, तो वहाँ पे हमको, अगर हमको रिजर्वेशन वाले में ट्रैवल करना है तो हमको वहाँ पे एक सीट रिजर्व करानी पड़ेगी अपने लिए। तो उस सीट पे बैठ के हम जा सकते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन, मतलब हमको कहीं पे भी जाना है। लेकिन जनरल वाले में कोई ऐसा नहीं है, पहले आओ और पहले पाओ ये वाला सीन होता है, हमको यहाँ पे कोई भी सीट रिजर्व नहीं करानी पड़ती। सर्किट स्विचिंग में भी सेम ऐसा ही सीन होता है, हमको पहले सोर्स से डेस्टिनेशन पे कनेक्शन इस्टेब्लिश कराने के लिए एक रिजर्व सर्किट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस टेलीफोन से कॉल करूंगा इस टेलीफोन पर, तो सबसे पहले मेरा कनेक्शन जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल पे, जो अपने पास सबसे पास वाला सर्किट होगा। जैसे मान लो कि मैंने टेलीफोन से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहा, मैंने किसी को कॉल लगाना चाहा, तो सबसे पहले जो मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, सबसे पहले जो पास वाला मतलब खंबा होगा उससे कनेक्टेड होगा, उससे कनेक्शन जा रहा होगा मेरा स्विचिंग ऑफिस के पास, उससे कनेक्शन जा रहा होगा मेरा स्विचिंग ऑफिस के पास। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसका। तो इधर से मैं जाऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल पे, डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल से जाऊंगा मैं स्विचिंग ऑफिस पे, ठीक है। स्विचिंग ऑफिस के बाद अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे हमको देखने को मिलेगा एक डेडिकेटेड सर्किट। अब स्विचिंग ऑफिस से भी बहुत सारे अलग अलग ऑफिस पे कनेक्शन जाएगा, फिर उसके बाद हम दूसरे एंड वाले, मतलब एक स्विचिंग ऑफिस से हम दूसरे स्विचिंग ऑफिस पे जाएंगे, मतलब जब तक हम अपने डेस्टिनेशन वाले खंबे के पास नहीं पहुंच जाते हैं। सिंपल वर्ड में लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो डेस्टिनेशन वाले खंबे तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक हम डिफरेंट डिफरेंट स्विचिंग ऑफिस पे ट्रेवल करते रहेंगे। तो अगर बेसिकली क्या होगा, इन द एंड अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा यहाँ पे, और डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल पे आके जो भी इसका मतलब नंबर होगा उस नंबर पे कॉल लग जाएगा और अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा और हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब बेसिकली इसमें एक फंडा क्या था कि हमको रिजर्व करना पड़ता है क्या, कनेक्शन, और रिजर्व करना पड़ता है सर्किट, और एक डेडिकेटेड सर्किट चाहिए होता है जब भी हमको सोर्स से मान लो ये मेरा ए है, ए से मेरे को जी तक जाना है, ए से मेरे को बी तक जाना है, सेंडर से मेरे को रिसीवर तक जाना है, तो मेरे को एक डेडिकेटेड सर्किट और डेडिकेटेड लाइन की ज़रूरत होगी जिसके थ्रू मैं एक जगह से दूसरे जगह तक अपना कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँगा, मतलब ट्रांसफ़र कर पाऊँगा। अब जैसा कि पहले हमने सुना होगा कि इस लाइन पे मतलब एक ऐसा एरर मैसेज आता था जब अपनी कॉल नहीं हो पाती थी, मतलब उस पर हमको ऐसा कुछ सुनने को मिलता था, मेरे को सही से याद नहीं है, कि जिस नंबर पे आप कॉल कर रहे हो इस लाइन की सभी बिज़ी है, ऐसा कुछ तो आता था, मतलब सभी सर्किट बिज़ी है, ऐसा कुछ। तो मतलब वो था कि जैसे अपने पास यहाँ पे मान लो कि 5 लाइन्स हैं, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कि अपने पास यहाँ पे 6 लाइन्स हैं और 6 की 6 सभी, मान लो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी होती है, 6 लाइन है और सभी लाइन पे कोई ना कोई कनेक्टेड है, और
और उस लाइन से कनेक्टेड है, तो फिर इस केस में क्या होगा, ए भी अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहता है तो सारी लाइंस बिजी होंगी, तो ए कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा, ए को वेट करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। इसको हम इस कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि अगर मान लो कि अपने ट्रेन में चारों डिब्बे हैं, 4 डिब्बे हैं, चारों डिब्बे की सारी सीट्स फुल हैं, और मान लो कि अपना ए एक बंदा है वो जाना चाहता है रिजर्वेशन के थ्रू, तो इसमें ए ट्रेवल नहीं कर पाएगा क्योंकि जितनी भी लाइंस है सारी बिजी हैं, वो नहीं जा सकता। तो सर्किट बेसिकली यहाँ पे जो अपना सर्किट स्विचिंग था, इसमें हमको पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाना पड़ता है, इसके बाद हम ट्रेवल करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। सर्किट स्विचिंग को हम सिंपली ट्रेन वाले एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो कि ए से हमको बी के पास जाना है, तो ए से पहले मैं आया यहाँ पे सर्किट स्विचिंग। अब यहाँ से देखो मेरे पास क्या हो सकता है, या तो मैं यहाँ पे आया, अब यहाँ से मैं यहाँ पे जा सकता हूँ या यहाँ पे जा सकता हूँ। मैं यहाँ से यहाँ पे गया इस वाले सर्किट पे, इस वाले से इधर गया, इधर इधर पहुँच गया, या फिर इधर से इधर आ सकता हूँ, इधर से इधर आ सकता हूँ, इधर से इधर आ सकता हूँ। इस तरह से कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। थोड़ा और आगे चलते हैं और चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या देखा, सर्किट जो अपना सर्किट स्विचिंग है, जो अपना सर्किट स्विचिंग है उसमें क्या है, स्टैब्लिश्ड डेडिकेटेड सर्किट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जब हमको कम्युनिकेट करना है ओवर द नेटवर्क वाया सर्किट स्विचिंग, तो ये मैंडेटरी है, हमको इस्टेब्लिश करना होगा डेडिकेटेड सर्किट बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर बिफोर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के पहले हमको एक डेडिकेटेड सर्किट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओवर द लिंक ऑफ नेटवर्क। ठीक है, इतनी चीज़ें तो हमको क्लियर हो गई सर्किट स्विचिंग पे अभी तक। फिजिकल ओवर द लिंक्स ऑफ नेटवर्क, फिजिकल पाथ रिसीवर्स। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल पाथ्स होते हैं, मतलब एक वायर यहाँ से वहाँ तक कनेक्टेड होती है, उससे हम ओवर द नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं, जिससे हम अपना डेटा और मतलब कम्युनिकेशन करते हैं। अब सर्किट स्विचिंग के कुछ एग्जांपल्स लाइक टेलीफोन नेटवर्क एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो जाएगा, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, लेवेंडर। ठीक है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, telephone network is going to be the one of the best example for the circuit switching. Like earlier, in very early day, what we used to do, we were trying to establish connection through one telephone to the another telephone over the network. So telephone is going to be one of the best example for the telephone circuit switching. तो इसके कुछ तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेज मतलब हमको एक डेडिकेटेड लाइन मिलेगी, डेडिकेटेड रिजर्व लाइन मिलेगी, उस पर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इनसफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ नेटवर्क रिसोर्स। ठीक है, ये बात तो माननी पड़ेगी। इनएफिशिएंट, हम जो नेटवर्क रिसोर्सेज है उसका एफिशिएंसी से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं ओवर द नेटवर्क। ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर कैन सेंड देयर डेटा, ओनली फ्यू पीपल आर एबल टू कम्युनिकेट थ्रू वन सोर्स टू डेस्टिनेशन इन सिंपल वर्ड। बहुत कम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फिर से अगर मैं यहाँ पे ट्रेन का एग्जाम्पल देखूँ, तो मान लो कि मेरे पास ट्रेन के ये कुछ तो डब्बे हैं और 4 डब्बे हैं। 4 डब्बों में मैंने क्या किया, ये हो गया अपना रिजर्वेशन, ये हो गया अपना रिजर्वेशन, ये हो गया अपना रिजर्वेशन, और ये वाला हो गया अपना जनरल। ठीक है, अब रिजर्वेशन में मान लिया कि हमारे पास यहाँ पे 30 सीट है, यहाँ पे 30 सीट है, यहाँ पे 30 सीट है, यहाँ पे भी अपने पास 30 सीट है। ठीक है, अब अगर आपको रिजर्वेशन में जाना है तो आपको बस एक डब्बे में आप 30 लोगों को ही बैठा सकते हो, मैक्सिमम 30 पीपल। बट जनरल में तो आपने देखा ही होगा कुछ ऐसा सीन नहीं होता। अगर 30 सीट है तो 30 सीट पे कम से कम वहाँ पे 200 लोग तो बैठ ही जाते हैं, मिनिमम 200 लोग।
ठीक है, तो ये हो गया जनरल वाला एग्जाम्पल। तो मतलब अपना रिसोर्स का यूटिलाइजेशन ज़्यादा कहाँ हो रहा है, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अपना ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है जनरल में। अपने पास टोटल नंबर ऑफ सीट 30 है, बट वी आर सेंडिंग 200 पीपल इन अ सिंगल कोच। ओके, एक सिंगल कोच में हम 200 लोगों को भेज रहे हैं जहाँ पे अपनी मैक्सिमम सीट्स 30 है। तो यहाँ पे हम रिसोर्सेज का ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो हम मान सकते हैं कि सर्किट, अगर हम इस एग्जांपल से समझे तो हम मान सकते हैं कि सर्किट स्विचिंग में हम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत लेस नंबर ऑफ रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं, लेस नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर कैन सेंड देयर डेटा। ठीक है, माइनर एक, ये तो हो गया मेजर डिसएडवांटेजेस। ठीक है, और अगर मैं इसका माइनर डिसएडवांटेज बताऊं तो ये एक्सपेंसिव भी होता है काफ़ी। ठीक है, इतनी चीज़ें तो हमको क्लियर हो ही गई। डिफाइन कम्युनिकेशन ऑफ होस्ट कंप्यूटर सर्वर एंड। ठीक है, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन ऑफ होस्ट, अगर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं ओवर द नेटवर्क, तो हमारे पास मोस्टली यूजफुल, मोस्टली फेमस कंप्यूटर है, सर्वर है, स्मार्टफोन्स हैं। बाय यूजिंग दीज डिवाइसेस वी आर एबल टू कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क। लाइक इफ you are having a computer and your friend is also having another computer, so by using these two devices you are able to communicate from source to destination. You are able to talk, you are able to transfer your message to your friend whenever you want over the network. तो चीज़ों को थोड़ी और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और कंप्यूटर नेटवर्क में हम थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करते हैं। ब्लू कर देता हूँ, ये वाला कलर कर देता हूँ। ठीक है, होस्ट कैन बी कनेक्टेड आइदर डायरेक्टली और वाया पॉइंट टू पॉइंट लिंक। ठीक है, होस्ट डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है या तो पॉइंट टू पॉइंट लिंक से कनेक्ट हो सकता है। होस्ट हमने देख लिया क्या होता था, होस्ट होते थे अपने कंप्यूटर सर्वर्स और स्मार्टफोन्स, इनको हम बोल सकते हैं होस्ट। तो बेसिकली ये अभी इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, हम यहाँ पे ऊपर ऊपर से चीज़ों को देख रहे हैं ताकि हमारे दिमाग में ये चीज़ें रहें। जब हम मेन कोर कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट करें, टॉपिक वाइज टॉपिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करें, तो हमको पता रहे कि हाँ ये चीज़ ये होती है और ये इस नाम की चीज़ भी कंप्यूटर नेटवर्क में एग्जिस्ट करती है और आती है। होस्ट कैन बी कनेक्टेड आइदर डायरेक्टली और वाया पॉइंट टू पॉइंट लिंक। ठीक है, होस्ट को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और पॉइंट टू पॉइंट लिंक के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। होस्ट कैन बी कनेक्टेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सेम नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, ये चीज़ें तो हमको सिंपली समझ आ गई। होस्ट क्या, होस्ट अपना कोई भी डिवाइस हो जाएगा जो हम कंप्यूटर नेटवर्क पे यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे समझ लिया होस्ट कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड वाया पॉइंट टू पॉइंट लिंक और डायरेक्टली कनेक्टेड और इनडायरेक्टली थ्रू द सम नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, स्विचेस होते हैं, राउटर्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू से हम कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपका कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है राउटर से और राउटर है सर्विस प्रोवाइडर से, और ऐसे करते करते बहुत सारे कनेक्शन बनाते हुए आप यहाँ पे एंड में एक डेस्टिनेशन पे आपका एक फेसबुक का सर्वर रखा हुआ है, उधर से आप डेटा उठा के डेटा की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ नेटवर्क डिवाइसेस देख लिए, जैसे हो गया स्विच, हो गया राउटर, हो गया और बाकी चीज़ें हो गई। ये एक अच्छा सा डायग्राम है, इससे हम थोड़ी और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आप एक नेटवर्क में हो और ये हो गया आपका सोर्स नेटवर्क और ये हो गया आपका डेस्टिनेशन नेटवर्क। ठीक है, आप यहाँ पे P1 सोर्स प्रोसेस को डिनोट कर रहे हो और यहाँ पे है आपका एक HS जो कि है सोर्स होस्ट और
RS मतलब है जो आपका राउटर सोर्स, और ये है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फॉर एग्जांपल आप P1 हो, आपने सोर्स होस्ट आप अपने सोर्स होस्ट से क्या कर रहे हो, आप मान लो कि एक मैसेज भेजना चाहते हो किसी को, ठीक है। तो मैं नेटवर्क पे हूँ, सोर्स होस्ट पे हूँ। मैंने क्या किया, अपना कंप्यूटर यूज़ किया। कंप्यूटर यूज़ करने से पहले मेरा कंप्यूटर किससे कनेक्टेड था, राउटर के थ्रू कनेक्टेड था, ठीक है। अगर मेरा कंप्यूटर राउटर के थ्रू कनेक्टेड है तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने मान लो कि फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे किसी को हाय सेंड किया, ठीक है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, मेरे सोर्स राउटर के पास जाएगी जो सबसे नियर बाय होगा, ठीक है। अब उससे जाएगी रिक्वेस्ट किस पे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे, ठीक है। अब ये वाला एरिया है जो अपने पास यहाँ पे, ये वाला एरिया है जो अपने पास एक ये बहुत बड़ा एरिया है, ये एक बहुत बड़ा एरिया है। ये वाला एरिया एक बहुत बड़ा एरिया है, हम इसको बोल देते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये है अपना इंटरनेट। ये वाला एक बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे अपने हमको बहुत सारी ऐसे ISP देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब मैंने रिक्वेस्ट दी तो मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो नियर बाई था, जो भी मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था, उसने क्या किया, वो उसके पास राउटर होगा डेफिनेटली, और उसके पास मैसेज होगा कि मेरे को यहाँ पे इंस्टाग्राम के सर्वर पे रीच करना है और मेरे को अपने दोस्त को ये वाला मैसेज भेजना है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड होंगे। इन द एंड में जो डेस्टिनेशन राउटर के बहुत नियर बाय होगा, उससे मतलब जो भी अपना डेस्टिनेशन राउटर जिस भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड होगा, हम इन द एंड उस पर पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे पहुँचने के बाद हमको जो भी अपना मेन डेस्टिनेशन होस्ट के पास जो भी अपना बहुत करीब होगा, जैसे मान लो मेरा दोस्त, हम यहाँ पे मैं उसके सर्वर तक भी पहुँच चुका हूँ, इंस्टाग्राम के सर्वर से मैंने डेटा भी ले लिया और अब मैं सीधा उसको अपने दोस्त को डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें हम काफ़ी डेप्थ में समझेंगे, अभी हम ओवरव्यू देख रहे हैं ताकि हमको चीज़ें समझ आएँ कि किस तरह से चल रहा है। तो डेस्टिनेशन राउटर आएगा, ये मेरे दोस्त का हो गया फ्रेंड का राउटर, ठीक है, ये हो गया मेरे फ्रेंड का सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अब मैं उससे जाऊँगा डेस्टिनेशन होस्ट में, मैं इधर डेस्टिनेशन होस्ट पे पहुंच गया कि हाँ यहाँ पे अब मैं उसके कंप्यूटर में आ गया हूँ। उसके कंप्यूटर में एक प्रोसेस चल रहा होगा जो कि हम बोल देंगे कि इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं उसको वो मैसेज डिलीवर कर दूंगा। इस तरह से एक सोर्स प्रोसेस से दूसरे डेस्टिनेशन प्रोसेस तक मैसेज पहुंच जाता है। तो ये वाला एरिया है, ये हो जाता है अपना वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत ज़्यादा बड़ा नेटवर्क यहाँ पे यही है। मतलब ये वाला है, एक तरह से हम इंटरनेट की दुनिया बोल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको हम सिंपली इंटरनेट बोल रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत हल्की बहुत थोड़ी बहुत तो समझ आई होगी। हम इसको डेप्थ में समझेंगे बहुत जल्द अपकमिंग लेक्चर्स में। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जहाँ पे मैं थोड़ा सा बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, टू नेटवर्क प्रोसेसेस बिलोंग टू डिफरेंट होस्ट कम्युनिकेट ओवर नेटवर्क बाय एक्सचेंजिंग मैसेज, ठीक है। यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, दो प्रोसेस कम्युनिकेशन, टू नेटवर्क प्रोसेसेस बिलोंग टू डिफरेंट होस्ट। जैसे मान लो दो नेटवर्क प्रोसेस हैं, वो दो अलग अलग होस्ट से बिलोंग कर सकते हैं और जिसको यूज़ करके हम कम्युनिकेट कर रहे होंगे ओवर द नेटवर्क बाय एक्सचेंजिंग द मैसेज। एक डेटा को हम एक तरफ से दूसरी तरफ भेज रहे हैं, एक मैसेज को हम यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं ओवर द डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क प्रोसेस, टू नेटवर्क प्रोसेस बिलोंगिंग टू द डिफरेंट होस्ट
कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क बाय एक्सचेंजिंग मैसेज, ये चीज़ हमने देख ली थी। मैसेज क्या होता है ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। A message can be consist of text or files such as image, audio, etc. मैसेज क्या हो सकता है? मैसेज एक ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कंसिस्ट करता है टेक्स्ट और फाइल सच एज इमेजेस, ऑडियो एक्सेट्रा ओवर द नेट। नेटवर्क नहीं आएगा। अगर हम किसी मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन ओवर अ नेटवर्क, सो वी कैन से दैट मैसेज कैन कंटेन अ फाइल like image. It could be the image, audio, text, and whatever details you wanna transfer from the source to destination that will be containing these kind of things. अब थोड़ा सा और जानते हैं डार्पा के बारे में, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी एंड इट्स रिलेशन टू टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, ठीक है, ये हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। डेटा कम्युनिकेशन मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, ठीक है। टीसीपी आईपी मॉडल वो पहला मॉडल है जो हमको देखने को मिला था। इसके बाद हमको ओएसआई मॉडल भी देखने को मिला और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। अभी इसके बारे में बस इसके नाम से ही वाकिफ होते हैं, डिटेल में इसके बारे में हम आगे जाएंगे। अभी तो हम इतना ही समझते हैं। पैकेट स्विचिंग नेटवर्क होने वाला है, हम इसको जानेंगे। डेटा कम्युनिकेशन मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, और हमने देखा होगा ओएसआई मॉडल, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानेंगे हम। थोड़ा सा और देखते हैं, मैसेज स्विचिंग क्या होता है। नो इस्टेब्लिश सर्किट रिक्वायर्ड। मैसेज स्विचिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कोई भी इस्टेब्लिश्ड सर्किट रिक्वायर्ड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैसेज स्विचिंग को हम समझ सकते हैं जर्नल डिब्बा। जनरल डिब्बा, ट्रेन का एक जनरल कोच, जहाँ पे हमको कोई भी सीट रिजर्व कराने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम कहीं किसी भी प्लेस से कहीं भी जाना चाहते हैं तो हमको वहाँ पे एक सीट रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं होगी। पहले आओ और पहले पाओ और मज़ा उठाओ, ठीक है। अनलाइक सर्किट स्विचिंग, देयर इज नो प्री एस्टेब्लिश पाथ और सर्किट रिक्वायर्ड बिटवीन द सेंडर टू द रिसीवर, ठीक है। जैसा कि हम मान लो कि मैं टेलीफोन के थ्रू एक यूज़र था जो कि यूज़र ए था, वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहता था यूज़र बी के साथ, क्योंकि वो अपने कुछ तो मैसेजेस शेयर करना चाहता था। तो वहाँ पे एक पाथ पहले, जैसे मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाऊँगा तो मेरे बीच में एक जो भी पाथ होगा वो पहले इस्टेब्लिश्ड होगा, उसके बाद मैं मैसेज शेयर करूँगा। लेकिन मैसेज स्विचिंग में ऐसा नहीं होता, हमको कोई भी पाथ और सर्किट रिक्वायर्ड नहीं होता बिफोर सेंडिंग एनी मैसेज, ठीक है। स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क होता है ये। इट ऑपरेट्स अ स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हम बोल सकते हैं पैकेट स्विच नेटवर्क। स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क होता है जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पैकेट स्विच्ड नेटवर्क की, ठीक है। इट ऑपरेट्स एज अ स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क। चलो, कुछ ज़्यादा ही बोरिंग हो रहा है। हाँ, इंट्रोडक्शन पार्ट तो हमेशा बोरिंग होता ही है, क्योंकि इसमें थ्योरी और थ्योरी ही भरी होती है, तो ये थोड़ा सा बोरिंग होगा। बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब हम थोड़ा सा आगे मेन अपना कोर कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट पढ़ने जाएंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो मैसेज स्विचिंग हम और थोड़ा सा अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। सिंगल यूनिट ट्रांसमिशन, द एंटायर मैसेज इज ट्रांसमिटेड एज अ सिंगल यूनिट फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट नोड। जब हम मैसेज स्विचिंग की बात करें तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे सिंगल यूनिट ट्रांसमिशन होता है। द एंटायर मैसेज, जो आपका एक पूरा मैसेज है, इज ट्रांसमिटेड एज अ सिंगल यूनिट फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। यहाँ पे हम कंप्यूटर नेटवर्क में ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को नोड की तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं। नोड को अभी मान लो कि आपका कंप्यूटर ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हम एक नोड में काउंट करेंगे। तो अगर आप एक नोड से दूसरे नोड पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपना डेटा, मान लो कि मैंने अपने फ़ोन से राउटर पे सेंड किया, तो उसको एज अ सिंगल यूनिट ऑफ मैसेज ट्रीट करेंगे, ठीक है। लिमिटेशन क्या होती है इसकी,
दिस मैथड इज नॉट गुड फॉर द लार्ज साइज मैसेज। अगर आप एक बहुत बड़ा साइज का मैसेज भेज रहे हो तो उसके लिए ये गुड नहीं है। तो फिर क्या ये छोटे साइज मैसेज के लिए ही गुड है? हाँ जी, हम बोल सकते हैं छोटे मैसेजेस अगर हम सेंड कर रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा लाभदायक है, ज़्यादा यूज़फुल है। तो हम क्या करेंगे, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको बड़े मैसेज को छोटे छोटे मैसेजेस में डिवाइड कर दें, फिर हम छोटे छोटे मैसेज भेजें? तो इस तरह से हम मैसेज स्विचिंग का पूरा मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल उठा सकते हैं। तो मैसेज स्विचिंग से अब थोड़ा सा आगे चलते हैं पैकेट स्विचिंग के ऊपर। मैसेज डिवीजन, द मैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर साइज पैकेट। फॉर एग्जांपल, जो मेरा मैसेज था मैंने उसको डिवाइड किया स्मॉलर पार्ट में और उस पार्ट को बोल दिया मैंने पैकेट। मैसेज डिवीजन, द मैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर साइज पैकेट्स। हम मैसेज को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे साइज में, जिसको हम बोल देते हैं पैकेट। पैकेट साइज, पैकेट्स में बी ऑफ द सेम और डिफरेंट साइज। पैकेट कैन बी अ सेम और इट कुड बी अ डिफरेंट साइज। ठीक है, पैकेट जो हमने मैसेज को काटा छोटा छोटा पार्ट में, उसको हम ये बोल सकते हैं कि इट कैन बी सेम साइज, इट कुड बी और डिफरेंट साइज। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मैसेज को 5 हिस्सों में बांटा और मेरे मैसेज का साइज था मान लो 20 बिट। तो मैंने इसको 5 भागों में बांटा तो इसके 4 हमको मिल गए, 5 बिट के 4 वो मिल गए मैसेजेस, 4 पैकेट्स मिल गए। और हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, मेरे को 10 का मिला एक, 5 का मिला एक, 3 का मिला एक, 2 का मिला एक। तो ये सेम साइज का भी हो सकता है, डिफरेंट साइज का भी हो सकता है। पैकेट में बी ऑफ द सेम और डिफरेंट साइज। ठीक है, राउटिंग। अब राउटिंग क्या है? दीज पैकेट रेफर टू द आईपी पैकेट्स, इसको हम आईपी पैकेट्स भी बोल देते हैं। दीज पैकेट्स देन गो थ्रू द राउटिंग प्रोसेस। दीज पैकेट्स गो थ्रू द राउटिंग प्रोसेस। थोड़ा सा डेफिनेशन में गड़बड़ है बट कोई नहीं। राउटिंग क्या होता है? जो पैकेट्स हैं उसको हम भेज रहे हैं तो वो हो जाता है राउटिंग। सिंपल, पैकेट्स को हम भेज रहे हैं, राउटिंग प्रोसेस, गो थ्रू द राउटिंग प्रोसेस। राउटिंग क्या होता है? जो पैकेट है वो जाते हैं कैसे? राउटिंग प्रोसेस के थ्रू। तो क्या हो गया राउटिंग? दीज पैकेट्स गो थ्रू द राउटिंग प्रोसेस। ठीक है, पैकेट स्विचिंग को थोड़ा और समझते हैं। एग्जांपल, द इंटरनेट इज अ पैकेट स्विच्ड नेटवर्क। ठीक है, हमने एक और नई चीज़ जान ली कि जो अपना इंटरनेट है वो पैकेट स्विच्ड नेटवर्क है। ठीक है, स्केल, द इंटरनेट इज कंसिडर्ड द लार्ज वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट एक बहुत बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है जहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें होती हुई दिखाई देगी। अ वैन कैन बी अ फंक्शन एज अ पैकेट स्विच नेटवर्क। ठीक है, जनरलाइजेशन कर दिया यहाँ पे हमने कि वैन है जिसको हम फंक्शन एज अ वैन, एनी वैन कैन बी फंक्शन एज अ पैकेट स्विच नेटवर्क। सिंपल सीधा। पैकेट स्विचिंग और थोड़ा जानते हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझने की कोशिश करते हैं। पैकेट स्विचिंग में बेसिकली एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज। हम नेटवर्क रिसोर्सेज के बहुत ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, पैकेट स्विचिंग में हम बहुत ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हैं। दिस लीड्स टू बी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ बैंड विथ रिसोर्सेज। हम ये क्या करता है बेसिकली, जो भी अपना रिसोर्सेज हैं उसको हम ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज करते हैं पैकेट स्विचिंग में। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिस इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द बैंडविड्थ रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ से आगे हमने थोड़ा सा एडवांटेज जाना कि पैकेट स्विचिंग के क्या एडवांटेज होते हैं। कोस्ट इफेक्टिव, इट इज लेस एक्सपेंसिव विद रिस्पेक्ट टू द सर्किट स्विचिंग। ठीक है, सर्किट स्विचिंग में हमको बेसिकली एक पाथ चाहिए होता था जब भी हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते थे, लेकिन हमको पैकेट स्विचिंग में नहीं चाहिए।
फॉर एग्जांपल जनरल डिब्बा में हमको कोई भी सीट रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम जा सकते हैं। तो और आगे समझने की कोशिश करते हैं। टीसीपी आईपी मॉडल जानते हैं। अल्टरनेटिव नेम ऑल्सो रेफर टू द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक और सूट। टीसीपी आईपी मॉडल कोड कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ कंसेप्चुअल मॉडल। ये एक कंसेप्चुअल मॉडल है। टीसीपी आईपी मॉडल मतलब एक कॉन्सेप्चुअल मतलब लिखा हुआ मॉडल है। तो हाँ, टीसीपी एक कंसेप्चुअल मॉडल है। इट इज़ यूटिलाइज टू लेयर्ड आर्किटेक्चर में यूटिलाइज किया जाता है। नेटवर्क टाइप, इट इज़ डिजाइन फॉर अ पैकेट स्विचिंग स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ये स्टोर एंड फॉरवर्ड उस पर चलता है। इट इज़ डिजाइन फॉर पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। ठीक है, टीसीपी आईपी लेयर्ड आर्किटेक्चर, द मॉडल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एप्लीकेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर होती है, फिजिकल लेयर होती है। मतलब टॉप टू बॉटम हम इस तरह से चाहते हैं टीसीपी आईपी मॉडल में। सबसे ऊपर हमको एप्लीकेशन लेयर देखने को मिल जाती है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है, फिर नेटवर्क लेयर आ जाती है, फिर डेटा लिंक लेयर आ जाती है, फिजिकल लेयर बॉटम में देखने को मिल जाती है। Note, the data link layer and the physical layer are combined or traditionally referred to as a host to host network और network access layer। इसके बारे में हम काफ़ी डेप्थ में देखेंगे आने वाले लेक्चर में, क्योंकि इसको हम इतनी कम टाइम में नहीं समझ सकते। इसको समझने के लिए हमको काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना होगा। OSI मॉडल होता है हमारे पास, ISO OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। कंसेप्चुअल मॉडल भी, OSI मॉडल भी कंसेप्चुअल मॉडल है, क्योंकि देखो जब हमारे पास TCP IP मॉडल आया था तो क्या हुआ, TCP IP मॉडल आने के बाद अपने पास बहुत सारी अलग अलग कंपनियां थी, IBM और भी बहुत सारी कंपनियां थी, जिन्होंने अपने अपने मॉडल क्या करा, निकालना शुरू किया। तो इन द एंड क्या हुआ, सब मॉडल्स को मिला के एक सुपर मॉडल बना दिया, जिसको हमने बोला OSI मॉडल। ठीक है, डेटाग्राम नेटवर्क, पैकेट स्विच नेटवर्क, डेटा कम्युनिकेशन मॉडल। ठीक है, टीसीपी आईपी इज अ सबसेट ऑफ OSI मॉडल लेयर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो सबसे नीचे हमारे पास होती है फिजिकल लेयर, फिर होता है डेटा लिंक लेयर, फिर होता है नेटवर्क लेयर, फिर होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, आर्किटेक्चर लेयर। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी एक ओवरव्यू हम दिमाग में रख लेते हैं कि ये लेयर्स होती है हमारे पास OSI मॉडल में। तो ये है अपना दी एंड। आई होप थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी आपको मिली होगी। यहाँ पे हम चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, जहाँ पे हमने बस छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा है कंप्यूटर नेटवर्क का। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आएंगी, जिसको हम काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक हमने इंट्रोडक्शन देखा कंप्यूटर नेटवर्क का, कि कंप्यूटर नेटवर्क को शुरू करने से पहले हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। मतलब ये एक इंट्रोडक्शन है, ये चीज़ें आपको बस सुननी है। मतलब 4 लेक्चर जो आपके पास ये आएंगे, इनमें जो भी चीज़ें हैं आपको सुननी है, ताकि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। ओके, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्यूटर नेटवर्क के। और यहाँ पे एक मैथ्स का लेक्चर भी आने वाला है, जिसमें हम पूरे गेट के जितने भी मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक होंगे वो कवर करेंगे। तो वो मैथ्स के लेक्चर्स होने वाले हैं आपके वन शॉट वाले, जिसमें हम वन शॉट में पहले वन शॉट में हम क्या करेंगे, सारे फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट को देखेंगे। फिर उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम गेट के लिए रेडी हो जाए। कंप्यूटर नेटवर्क और बाकी सब्जेक्ट्स में भी हम यही सेम कॉन्सेप्ट और यही सेम मैथोलॉजी फॉलो कर रहे हैं। अभी अपने कोर्सेज चल रहे हैं जो टॉबी गिल्ड पे, वो चल रहा है डेटाबेस और DM, और इसके अलावा हम कुछ लेक्चर्स किसके रिगार्डिंग था, डिजिटल लॉजिक के भी लेक्चर्स चल रहे हैं, जिसमें पिछले कुछ दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज। बट आपको
मिलेगी वीडियो उसमें दोबारा कंटिन्यू। नेक्स्ट मंथ से आपको जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं सभी कोर्सेज पे डेडिकेटेड वीडियो और डेडिकेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस वीडियोस मिलना शुरू हो जाएगी। आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। विद इन 7 or 6 months if you are coming here, you will definitely going to get some information, some useful concepts or useful questions that will be helping you to boost up your rank in the GATE 2027। और आप कोई भी गेट की किसी भी ईयर के लिए गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सब्सक्राइब करना चैनल को।